नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़। आज के हम पहले क्लास में देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन व कर्नाटक युद्ध। भारत में किस प्रकार यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, उनका क्रम क्या था, किस प्रकार उन्होंने व्यापार से लेकर भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, इसका क्रम आज हम देखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भारत के किन स्थानों पर अपनी पहली फैक्ट्रियाँ स्थापित की, उनके बीच किस प्रकार युद्ध हुआ सत्ता के लिए, इन सबकी आज चर्चा करेंगे। तो भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम क्या था, तो इसको याद करने के लिए देखते हैं। PDEDF मतलब फर्स्ट कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो कैसे याद रखेंगे इसको? PDEDF ये सीरीज़ याद रखेंगे। ये क्या था? भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम, लेकिन इन कंपनियों की स्थापना का क्रम अलग है। कैसे, वो देखते हैं। अब मैं क्या बोल रही, कंपनी की स्थापना का क्रम PDEDF ऐसे हम लोग पढ़ते थे ना, तो कैसे याद रखेंगे? PEDDF ये क्या है? उनकी कंपनियों की स्थापना का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1498 में, उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी सन 1600 में, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 में, उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1616 में, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1664 में। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था, तो वो कौन था? तो वो थे पुर्तगाली। क्या थे वो? पुर्तगाली। ठीक, तो जो वास्को डी गामा है वो पहला ऐसा यूरोपीय व्यापारी था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, और वो भारत का पहुंचा था 1498 में। कितना? 1498 ईस्वी में। ये कहाँ पहुंचा था? कालीकट, जो केरल का क्षेत्र है कालीकट, उस समुद्री मार्ग पर उतरा था। अब्दुल मजीद नाम का जो गुजराती व्यापारी था, वो उसका क्या था? पथ प्रदर्शक था। जब वो केरल के कालीकट तट पर पहुंचता है तो राजा जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। किसके द्वारा? तो जमोरिन द्वारा। फिर वो यहाँ के मसालों को ले जाकर जब अपने यूरोप में, पुर्तगाल में बेचता है, तो वो इससे 60 गुना अधिक दाम पाता है। फिर वहाँ जाके वो इस प्रकार व्यापार करता है जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है। फिर वहाँ से जो पुर्तगाली व्यापारी है वो उठकर कहाँ आते हैं? भारत। ठीक, तो पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को उस्तादो द इंडिया कहा जाता था। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? तो वो था फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। ये क्वेश्चन पूछता है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। तो इसने क्या काम किया? इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की, मतलब जो समुद्री मार्ग था इस पर इन्होंने एकाधिकार जमा लिया। ठीक, फिर था दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, तो वो था अबू अलबुकर्क। ठीक, इसने क्या किया? 1510 में बीजापुर के जो शासक था, क्या? यूसुफ आदिल, इससे क्या छीन लिया? गोवा को छीन लिया। ठीक, फिर आता है 1530 में नानू डी कुन्हा। कौन आता है? नानू डी
कुन्हा आता है। ठीक, ये क्या करता है, ये कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाते हैं। गोवा को छीना किसने था, तो छीना था अल्बुकर्क ने 1510 में। किससे, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। फिर जो इनकी पुर्तगालियों की राजधानी क्या थी, कोचीन थी, लेकिन फिर कोचीन की जगह गोवा किसको बनाया, तो गोवा किसने बनाया, तो बनाया नानू डी कुन्हा ने। ठीक, 1530 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो कोचीन में खोली थी। कहाँ खोली थी, कोचीन में। ठीक है, पुर्तगालियों ने ही भारत में तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, चाय व लीची का उत्पादन, ये सब लागू किया। और पुर्तगालियों ने गोवा के आसपास सती प्रथा पर भी पाबंदी लगाई। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक कला का भी प्रारंभ किया। ठीक है, और पुर्तगाली भारत में कब तक रहे, तो वो लास्ट में कब आज़ाद करते हैं, कब भारत को छोड़ते हैं, तो वो 1961 में। ठीक, फिर हो गए पी पढ़ लिए, PDEDF पढ़ रहे थे हम लोग, PDEDF। तो पी तो हम लोगों ने कवर कर लिया, पुर्तगाली। अब बारी आती है डचों की। डी से क्या था, डच। तो पुर्तगाली के बाद भारत में डच आए। ठीक, 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था, तो कार्नेलिज डी हाउंटमैन था। ठीक है, और डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की। कहाँ स्थापित की, तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ठीक है, डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को भी ढाला। ठीक है, और कहाँ कहाँ बस्ती बसाई, तो चिंसूरा में, कोचीन में, सूरत में आदि। ठीक है, और 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया। ठीक है, डचों ने ही भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी भी रखे थे। सन 1759 में 1759 में वेंद्रा की लड़ाई हुई। क्या हुई, वेंद्रा की लड़ाई। इसमें क्या हुआ, इसमें जो डच थे वो अंग्रेज़ों से हार गए थे। जब अलग अलग प्रकार की यूरोपीय कंपनी आ गई तो उनमें सत्ता के लिए या फिर व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए युद्ध होते गया, और अंत में विजय किसकी हुई, अंग्रेज़ों की हुई। इसीलिए फिर अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर शासन करना प्रारंभ किया। ठीक, तो 1759 में कौन सा युद्ध हुआ, वेंद्रा का युद्ध, जिसमें कौन हार गए, डच हार गए और अंग्रेजी शासन जीत गई। ठीक, तो डच पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में, PDE। तो सन 1599 ईस्वी में BEC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना। ठीक, तो इसका ऊपर से ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, तो ये अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाना चाहते थे, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण इनका काम अटक गया था। तो ये पहली कोठी कहाँ बनाते हैं, मसूलीपट्टनम में। बाद में कहाँ बनाते हैं, तो सूरत में। बाद में कहाँ बनाते हैं, तो सूरत में। ठीक, PDEDF। डी से फिर आता है डेनिस। डेनिस के बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। डेनिस जो है वो डेनमार्क की कंपनी थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। ठीक, फ्रांसीसी ने पहली कोठी कहाँ स्थापित की, तो पहली कोठी स्थापित की सूरत में। कब, 1668 में। ठीक है, 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। तो पांडिचेरी की स्थापना किसने की पूछेंगे, तो किसने की, फ्रांसीसी ने की। तो फ्रांसीसी कौन, तो फ्रांसीसी मार्टिन ने। ठीक, कब, तो 1674 में। किसकी स्थापना, तो पांडिचेरी की स्थापना। ठीक, ये लंबे समय तक भारत में अपने नियंत्रण के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से मतलब दोनों के बीच युद्ध होते रहा। इनके बीच 3 मेन युद्ध होते हैं, जिनको पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सब क्या है, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहला जो कर्नाटक युद्ध था वो 1746 से लेकर 48 तक हुआ। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो 1749 से लेकर 54 तक हुआ। और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है वो 1756 से लेकर 1763 तक हुआ। ठीक, तो जो पहला कर्नाटक युद्ध था उसके बारे में देखते हैं। पहला कब से कब तक हुआ, 1746 से लेकर
1748 के बीच में हुआ। ठीक है, ये अंग्रेजों व ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था और ये एक्सला शापेल नाम की संधि से इसका अंत हुआ। ठीक, तो कौन सी संधि? तो एक्सला शापेल संधि। ठीक, प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन एक्सला शापेल संधि के माध्यम से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? तो 1749 से लेकर 1754 तक चला। कब से लेकर? 1749 से लेकर 1754 तक। और ये कब समाप्त हुआ? पांडिचेरी की संधि की सहायता से। पांडिचेरी की संधि। पहला वाला क्या हुआ था? एक्सला शापेल की संधि। ठीक, दूसरा वाला पांडिचेरी की संधि। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो कब से कब तक चला था? तो 1756 से लेकर 63 तक चला था। ठीक है, ये इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि ये 7 सालों तक चला था। ये कब समाप्त होता है? पेरिस की संधि से समाप्त होता है। ये पेरिस की संधि से। तो कन्फ्यूज़न होगा कि कौन से संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। तो पहला था एक्सला शापेल, दूसरा था पांडिचेरी, तीसरा था पेरिस। पहला सबसे बड़ा नाम बड़ा है ना, एक्सला शापेल, दूसरा है पांडिचेरी, उससे थोड़ा छोटा, पांडिचेरी से छोटा है पेरिस। तो बड़े से छोटे के नीचे आएंगे। ठीक, तो ये रहा कर्नाटक युद्ध। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्न में से किस युद्ध में भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को पूर्ण रूप से पराजित किया गया था? तो कौन से युद्ध द्वारा? तो वांडीवास के युद्ध द्वारा। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध 1760 में पूर्ण रूप से पराजित किया था। तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था 1759 में, वो क्या था? वो बेंद्रा का युद्ध था जिसमें डचों को कौन हराता है? अंग्रेज। डच वर्सेस अंग्रेज। ठीक, तो उसमें डच हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। और एक हुआ था 1760 में वांडीवास का युद्ध, इसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक, तो वांडीवास का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ब्रिटिश फ्रांसीसियों के विरुद्ध कर्नाटक युद्धों में सफल रहे। उन्होंने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने मैसूर मराठों और सिखों को परास्त किया। उन्होंने मुगल सम्राटों से संधियाँ कर साम्राज्य प्राप्त किया। ई है, उन्होंने भारतीय राज्यों में सहायक संधियाँ की। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है बोल रहा है? तो उन्होंने मुगल सम्राटों से संधियाँ कर साम्राज्य प्राप्त किया, उन्होंने कोई संधि नहीं की थी। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसने भारत में व्यापार केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? तो किसने प्रयास नहीं किया बोल रहा है? ठीक है, प्रयास नहीं किया बोल रहा है। तो पुर्तगालों ने किया था, इंग्लैंड वासियों ने किया था, फ्रांसीसियों ने किया था, लेकिन इटली वालों ने किया था क्या? नहीं, क्योंकि वो लोग यहाँ आए ही नहीं थे। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मुगल शासनकाल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो मैंने पढ़ा था PDEDF। तो पी क्या था? पुर्तगाली। तो प्रथम यूरोपीय यात्री कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक, फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि ड्यूप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो असफल रहे क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसियों की हार का मुख्य कारण अंग्रेजों की शक्तिशाली फौज ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो कौन बादशाह था? तो अकबर था। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। इस समय भारत का बादशाह अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार की अनुमति इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी थी। ठीक, सूची 1 में विदेशी कंपनी है और दूसरा में दिया गया है वो भारत में स्थापित की गई बस्तियों के नाम। तो कौन सी विदेशी कंपनी ने भारत में कौन सी बस्ती स्थापित की, इसको हमको मिलान करना है। तो डचों ने कौन सा स्थापित किया था? तो डचों ने पुलिकट स्थापित किया था। ठीक, अंग्रेजों में हुगली में स्थापित किया था अपना बस्ती। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा में किया था और फ्रांसीसी ने कहाँ किया था? तो चिंसूरा में किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो कौन था? तो विलियम हॉकिंस था।
ठीक, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर सन 1609 में आया। जहांगीर ने उसे फिरंगी खां की उपाधि दी थी। तो फिरंगी खां की उपाधि किसे दी गई थी? तो विलियम हॉकिंस को दी गई थी। ठीक है। निम्न यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में सबसे पहले स्थापित करने वाले कारखाने कौन थे? तो अंग्रेज थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये मैंने आपको बताया था कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और उसने भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। किससे होते हुए वास्को डी गामा आया था? तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए। ठीक, कहाँ पर उतरा? तो केरल के कालीकट नामक स्थान पर, जहाँ उसका स्वागत किसने किया? राजा जमोरिन ने किया था। और वो किसके साथ आया था? कौन सा गुजराती व्यापारी था? तो अब्दुल मजीद था। ठीक है। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आगे जो भी लेक्चर रहेगा उसमें हम अंग्रेज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।